चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक घनाभ का आयतन एक घन से दुगुना है यदि घनाभ की विमाएँ 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, घनाभ को हम इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं और घन को हम बोलते हैं क्यूब। चलिए हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और मैं साथ में इसको आपको समझाते जाऊँगा बिल्कुल आसानी से। घनाभ का आयतन, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, घनाभ का आयतन। आयतन मीन्स होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमारे पास जो वैल्यू दी है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास वैल्यू आएगी 432 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया घनाभ का आयतन। अब हम निकालेंगे घन का आयतन। तो उसमें क्वेश्चन में क्या दिया था हमको कि घनाभ का आयतन घन से दुगुना है। तो घन का निकालने के लिए 1/2 यानी कि उससे आधा है क्यूब का। तो 432 का हम आधा कर लेंगे तो 216 हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसको आप क्रॉस करके देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 216 आएगी। अब उसके बाद माना घन की प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर है। अभी हमको उसकी वैल्यू नहीं पता है, अभी कितनी है, ए सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या था हमारा, ए क्यूब होता है। अभी हमें भुजा निकालनी है तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने रख दिया उसकी वैल्यू 216 जो हमारे पास आयतन आया था। और 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 6, यानी कि भुजा हमारे पास 6 सेंटीमीटर की है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ, ये हमने भुजा इसलिए निकाली क्योंकि हमें अगले फॉर्मूले में इसकी ज़रूरत, वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। घन का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस क्या होता है, 6a², यानी कि वो एरिया का फॉर्मूला है, 6a² क्यूब का एरिया का फॉर्मूला। अब हम उसमें वैल्यू रख देंगे अपनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो हमें निकालना था, संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा क्यूब का। तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसका आयतन कितना होगा। हमको उसने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एरिया दिया हुआ है और हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना है हमें उसका। तो सबसे पहले अगर हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हमें या तो उसकी एक भुजा का वैल्यू पता होना चाहिए या उसकी एक साइड की वैल्यू हमें ज़रूर पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले माना घन की प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर है। अभी हमको पता नहीं है उसकी वैल्यू, तो ए सेंटीमीटर। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 6a² सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम वैल्यू रखेंगे 6a² सेंटीमीटर और हमको वैल्यू क्या दी है, 150। ये हम ऐसा क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक साइड की वैल्यू चाहिए। तो 6 से उसको अगर डिवाइड करेंगे हम 150 को तो हमारे पास 25 आ जाएगा। और 25 5 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे हम, तो एक की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। यानी कि अब हमारे पास एक भुजा की लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर। तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, और उसकी हम वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास उसका वॉल्यूम का वैल्यू आ जाएगी 125 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमें निकालना था। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में दिया गया है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:4 है। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ 33300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका आयतन कितना होगा। आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना होगा क्यूबॉइड का। सबसे पहले हम मान लेते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो हमें दी गई है 6x, 5x और 4x है, क्योंकि वो हमें रेशियो में दिया गया है इसलिए हमने उसको x में वैल्यू को सपोज किया है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि जो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस, उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में a इंटू बी, बी इंटू सी, सी इंटू ए, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। मैंने डायरेक्ट उसकी वैल्यू रखी है। तो वैल्यू रखने के बाद अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे उसको, तो आपके पास वैल्यू आएगी 148x²। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है सॉल्व करके, आप उसको ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करके भी। इसलिए 148x² हमारे पास क्या आ गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, और हमें क्वेश्चन में भी दी गई थी उसकी वैल्यू। तो अब हम उसको सॉल्व करेंगे तो 148 से अगर आप उसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 225, और 225 15 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। तो 15 को हम इस वैल्यू में रखेंगे तो हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 19, 75 और 60 सेंटीमीटर। अब घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो उसकी वैल्यू हम रख देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो वैल्यू चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आयतन क्यूबॉइड का, आयतन घनाभ का, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 405000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना था। ये हमारा क्वेश्चन और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं।
यानी कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है, उसके अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने क्यूब हम रख सकते हैं, उसका वॉल्यूम पता करना है और हमें काउंट पता करना है कितने हम रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। घनाभ का आयतन, वॉल्यूम, क्यूबॉइड ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ताकि हमें पता रहना चाहिए वॉल्यूम कितना है तो हम बता सकेंगे। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हमें दी है, तीनों की वैल्यू रख के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 97200 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें वैल्यू तीनों दी हुई थी पहले से ही। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई। अब उसके बाद 6 भुजा वाले एक घन का आयतन, हम 6 भुजा वाले एक घन का आयतन निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास भुजा दी हुई है, 6 का क्यूब होता है वॉल्यूम, एक भुजा हमें दी गई है, तो वॉल्यूम हम रख दिया हमने क्यूब का आयतन, तो हमारे पास आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब, उसका आयतन आ गया हमारे पास। अब रखे जा सकने वाले घनों की संख्या, मतलब हम कितने रख सकते हैं उसमें, तो जो हमारे पास घनाभ का क्यूबॉइड का वॉल्यूम आया था उससे हम 6 भुजा वाले वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो क्यूबॉइड की वैल्यू थी वॉल्यूम की और क्यूब के वॉल्यूम की वैल्यू दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 450 क्यूब रखने की उसमें जगह बन जाएगी। वो हमारे को क्वेश्चन में निकालना था कि हम कितने क्यूब रख सकते हैं उस क्यूबॉइड में, तो हम रख सकते हैं 450 क्यूब उसके अंदर रख सकते हैं।